दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय समुद्री खोज एवं बचाव अभ्यास। हम टॉपिक पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले गुजारिश है यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय समुद्री खोज एवं बचाव अभ्यास 2024, देखिए इसका आयोजन हो रहा है कोच्चि में, और इसका आयोजन जो करता है वो भारतीय तटरक्षक बल यानी कि ICG है। तो राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास या ग्रामा संस्करण है, यानी कि इसे शॉर्ट फॉर्म कहते हैं SAREX। तो ये इसका जो है 2 दिन पहले यानी कि 28 नवंबर को इसका उद्घाटन किए थे राजेश कुमार सिंह ने, और जो कि रक्षा सचिव हैं, और ICG के महानिदेशक है परमेश शिवमणि ने इसकी समीक्षा भी की। तो इसका एक थीम है, और थीम है क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से खोज और बचाव क्षमताओं को बढ़ाना है। ठीक है, तो समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने में या अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर भी प्रकाश इन्होंने डाला है। तो पहले दिन कुछ कार्यक्रम आयोजित होते हैं जिनमें टेबल टॉप अभ्यास है, कार्यशाला है और सेमिनार शामिल है। इसमें सरकारी एजेंसी शामिल है, मंत्रालय और सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी और विभिन्न हितधारक व विदेशी प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और दूसरे दिन क्या था कि कोच्चि तट पर बड़े पैमाने पर आकस्मिकताओं से संबंधित समुद्री अभ्यास किए गए, यानी कि जो भी हाल फिलहाल के जैसे आकस्मिक कोई घटना घट रहा है तो उसमें क्या है उससे रिलेटेड ये समुद्री अभ्यास किया गया, जिसमें विभिन्न एजेंसियों के जहाज और विमानों ने भाग लिया था। अगर हम बात करें आकस्मिक बचाव अभ्यास का, तो इसमें क्या है कि जैसे यात्री विमान दुर्घटना शामिल थी, है ना, यात्री विमान दुर्घटना शामिल, जिसे 250 यात्रियों को ले जा रही है। तो एक विमान जो है गंभीर तकनीकी खराबी हो जाती है, कोई जो है मान लो तकनीकी खराबी आ गई जिससे एयर ट्रैफिक कंट्रोल से क्या है उसका संपर्क टूट जाता है, और वह कोच्चि से लगभग 150 समुद्री मील उत्तर पश्चिम में रडार से गायब हो जाता है। तो एक समन्वित सामूहिक बचाव अभियान जिसे हम MRO तुरंत शुरू किया गया, जिसे भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय वायुसेना के जहाज़ों और विमानों, कोचीन पोर्ट के अथॉरिटी के टग, 3 जल मेट्रो, कोच्चि जल मेट्रो से एक गरुड़ बचाव और आपातकालीन क्राफ्ट, और केरल राज्य प्रशासन द्वारा एक एयर जो है जल एम्बुलेंस दिया गया था, इसमें क्या है शामिल कर दिया गया, और निर्बाध तैनाती करते हुए इसका प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। तो इसमें जो ऑपरेशन में शामिल थे, क्या क्या शामिल थे, देखो, भारतीय वायुसेना के विमानों और भारतीय तटरक्षक बल जहाज़ों द्वारा जीवन रक्षक बेड़ा उतारा गया। क्या जीवन रक्षक बेड़ा को उतारा गया? उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर का उपयोग करके यात्रियों को निकालना, जेसन क्रेडल प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए चालक दल बचाव अभियान, जीवन रक्षक उपकरण पहुंचाने के लिए ड्रोन की तैनाती। तो इन ऑपरेशनों को सफल निष्पादन ने प्रतिभागी एजेंसियों के बीच उच्च स्तर के समन्वय और तैयारी को रेखांकित किया है। अब इसका उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य भी समझ लेते हैं। देखिए, जो उद्देश्य है ये MRO के संचालन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं और सर्वोत्तम विधियों को मान्य करना था। यहाँ आपसी समझ को क्या होता है बढ़ाना है, सहयोग को भी बढ़ावा देना है, बड़ी पैमाने पर समुद्री आकस्मिकताओं के प्रबंधन के लिए प्रभावी रणनीतियों का आदान प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में भी कार्य करता है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव बोर्ड के सदस्यों और 38 प्रतिष्ठित विदेशी पर्यवेक्षकों ने भी भाग लिया था। पिछले कुछ सालों में भारतीय तटरक्षक बल एक अग्रणी समुद्री एजेंसी के रूप में उभरी है, जो एक मजबूत समुद्री खोज और बचाव ढांचा बनाने के भारत के प्रयासों को आगे बढ़ा रही है। विभिन्न हितधारकों के साथ लगातार सहयोग करके भारतीय तटरक्षक बल समुद्री सुरक्षा और संरक्षा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है।